Good morning, everyone. This is our first chapter from supplementary section, chapter 1 Gandhiji and a coffee drinker. Today we will see our fifth paragraph. Gandhiji was speaking. Now here is your coffee and toast. इसके पहले वाले पैराग्राफ में आपने देखा था कि गांधी जी उस नवयुवक के लिए खुद ही जो है ट्रे लेके आते हैं जिसमें कॉफ़ी और टोस्ट रहता है और ये देख के वो बहुत ज़्यादा हक्का बक्का हो जाता है। तो उसके बाद का ये पैराग्राफ है। जब वो गांधी जी लेके आते हैं तो गांधी जी वो स्पीकिंग, गांधी जी उस नवयुवक से कह रहे थे, नाउ हेयर इज़ योर कॉफ़ी एंड टोस्ट, यह तुम्हारी कॉफ़ी और टोस्ट। एंड माइंड यू मैंने ध्यान से सुनो, एंड माइंड यू ध्यान से सुनो, आई मेड द कॉफ़ी माई सेल्फ, मैंने ये कॉफ़ी स्वयं बनाई है। नाउ लाइक अ गुड साउथ इंडियन, अब एक अच्छे दक्षिण भारतीय की तरह, विल यू सर्टिफाई आई कैन मेक गुड कॉफ़ी, तुम ये बताओगे कि क्या मैं अच्छी कॉफ़ी बना सकता हूँ। यहाँ पे गांधी जी जब उस नवयुवक को जो है कॉफ़ी और टोस्ट पकड़ाते हैं तो उससे कहते हैं कि ध्यान से सुनो, मैंने ये कॉफ़ी खुद बनाई है, स्वयं बनाई है, और अब एक अच्छे दक्षिण भारतीय की तरह तुम ये बताओ कि क्या मैं अच्छी कॉफ़ी बना सकता हूँ। ये उसको ट्रे और पकड़ाते हुए बोलते हैं। बट विस्पर्ड द लैड, विस्पर्ड मतलब होता है फुसफुसाना या धीरे से कहना। तो किंतु जो वो नवयुवक था वो धीरे से कहा, वाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी, वाई डिड यू नॉट आस्क, आपने क्यों नहीं पूछा समवन एल्स यानी किसी और से, ब्रिंग माने ले आने के लिए, ये फॉर मी मेरे लिए, यानी आपने इसे मेरे पास लाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को क्यों नहीं कहा। वो उस नवयुवक ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि लेकिन आप ये खुद क्यों ले आए, आपने इसे ले आने के लिए किसी और से क्यों नहीं कहा। आई एम सो वेरी सॉरी आई पुट यू टू दिस ट्रबल, और वो आगे बोलता है कि मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत दुख है कि मैंने आपको यह कष्ट दिया। नाउ सेड गांधी जी, अब गांधी जी कहते हैं अब गांधी जी ने कहा, डू नॉट र्यून योर कॉफ़ी, र्यून मतलब ख़राब करना, तो वो कहते हैं अपनी कॉफ़ी ख़राब मत करो। कोल्ड कॉफ़ी इज़ बैड कॉफ़ी, ठंडी कॉफ़ी अच्छी नहीं होती है। यू सी बा वॉज रेस्टिंग, तुम जानते हो बा आराम कर रही थी, एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हर, डिस्टर्ब मतलब होता है परेशान करना। तो वो कहते हैं कि बा जो है वो आराम कर रही थी और मैंने उनको परेशान करने की हिम्मत नहीं की, यानी वो कहते हैं कि बा सो रही थी या रेस्ट कर रही थी, इस वजह से मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। एंड देन ही सेड सडनली मतलब अचानक उन्होंने कहा, वेल आई शैल लीव यू नाउ, अच्छा अब मैं यहाँ से जाता हूँ, लीव माने जाना या छोड़ना, अच्छा अब मैं यहाँ से जाता हूँ। समवन विल कम फॉर द ट्रे ले जाने के लिए अन्य कोई व्यक्ति आएगा। विद दैट ऑफ ही वेंट, ये कहकर वे चले गए। द कॉफ़ी वॉज लाइट बट एक्सीलेंट, कॉफ़ी हल्की थी किंतु बहुत अच्छी बनी थी। द लैड सिप्ड एज इफ इट इज़ वर नेक्टर मतलब होता है अमृत, स्वीट लिक्विड इन फ्लावर्स जो होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो वो जो युवक ने उसका घूंट इस प्रकार लिया जैसे कि वो अमृत पी रहा हो, यानी एक एक सिप वो ले रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अमृत पी रहा हो। बट ही वॉज ट्रबल्ड, किंतु वो परेशान था। His mind's eye saw Gandhiji opening the kitchen, lighting the stove, making the coffee and toast and carrying it to him. वो परेशान इसलिए था क्योंकि उसको दिमाग में इमेजिन करा था कि कैसे गांधी जी खुद गए होंगे, किचन खोले होंगे, सामान बनाए होंगे और लेके आए होंगे। उसके मन में विचार किया कि गांधी जी ने रसोई खोलकर, स्टोव जलाकर उसके लिए कॉफ़ी और टोस्ट तैयार किया। ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर एट दैट अनटाइमली आर, यह सब उन्होंने इसलिए किया जिससे अन्य किसी को असमय कष्ट ना पहुँचे। यानी वो ये सोच रहा था कि गांधी जी ने खुद मेरे लिए ये सब बनाया और ये सब उन्होंने खुद इसलिए बनाया ताकि वो किसी और को परेशान नहीं करना चाहते थे, किसी और को कष्ट नहीं देना चाहते थे। ही वॉज ओवरवेल्म्ड मतलब होता है टच द हार्ट या अभिभूत होना। यह विचार आते ही वह भाव विभोर हो गया, अभिभूत हो गया, बहुत टची हो गया। तो इस पैरा में आपने देखा
ये गांधी जी स्वयं जो है उसके लिए कॉफ़ी बना के ले आते हैं, कॉफ़ी और टोस्ट लेके आते हैं। और जब वो ये देखता है तो बहुत ज़्यादा हक्का बक्का हो जाता है। गांधी जी उससे वो ट्रे पकड़ाते हैं और उससे पूछते भी हैं कि हाँ, मतलब फिर से वो एक कंफर्ट में उसको ले आते हैं और उससे पूछते भी हैं कि कैसा बना है ये, तुम बताओ कि क्या मैंने अच्छी कॉफ़ी बनाई है। और जब वो ये कह के उसके पास से वो वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि ट्रे कोई और ले जाएगा। और जब वो लड़का उस कॉफ़ी को पीता है तो उसे एक एक सिप ऐसी लगती है जैसे वो अमृत पी रहा हो। उसके दिमाग में ये भी आता है कि मेरे वजह से गांधी जी परेशान हुए होंगे और खुद ही ये सब किए होंगे, लेकिन उससे बहुत टची भी होता है उनकी इस बात से कि स्वयं गांधी जी ने इसलिए ये सब बनाया ताकि वो किसी और को परेशान नहीं करना चाहते थे। गांधी जी के ये व्यवहार से वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। यहाँ पे हमारा ये पहला लेसन पूरा ख़त्म होता है। थैंक यू।